नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। 3 दिनों तक वो गली की खाक छानते रहे और विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते रहे, लेकिन उनके चेहरे पे एक खुशी या एक संतुष्टि का भाव नहीं दिखता था। नीतीश के चेहरे पे उदासी, चिंता और निराशा साफ झलकती थी। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ही बहुत अच्छा होगा। हाँ, अब मेरे बारे में तो आपको बार बार बोलिए, हमारा निजी कोई चॉइस है, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे। कहा जाता है खुशी जब होती है तो वह चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने 3 दिनों के दिल्ली प्रवास के दौरान वो खुशी नहीं दिखा पाए। मैं अमलेंदु भूषण खां जनमानस विवेचना में आज इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस के तरफ से न तो कोई स्टेटमेंट जारी किया गया और ना ही नीतीश कुमार कुछ खुल करके बोले। आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने ये कहा, बैठक अच्छा ही रहा। मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी से नीतीश कुमार 2 बार मुलाकात किए। सीपीआई नेता डी राजा से भी उनकी मुलाकात हुई। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य से मिलने के लिए नीतीश कुमार शकरपुर उनके निवास स्थान तक गए। नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को लेकर के दिल्ली यात्रा पर आए थे, उस यात्रा को लेकर के कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी और कांग्रेस के बीच क्या समझौता हो सकता है या दोनों पार्टियां एक छतरी के नीचे आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी और वामपंथी दल पश्चिम बंगाल में क्या एकजुट होकर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। इसी तरह आंध्रा के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और कांग्रेस क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में कांग्रेस के साथ क्या मिलकर के लोकसभा का चुनाव एक छतरी के नीचे लड़ पाएंगे। बढ़ावी है। आप जरा देख लीजिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि काम किए तो जब बीजेपी और सबके साथ हम लोग के जो एनडीए बना था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आप जरा याद करिए कि 6 साल में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और अभी है कार्यकाल कोई नया काम कुछ हुआ है बिहार में। तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट पर, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। ना दूसरा होगा ना
पर सबके कार्यालय में जा करके, लेकिन जो बात हुई थी तो उन लोगों से बात हुई कांग्रेस पार्टी के, तो बात तो हुई गई। तो मैडम आएंगी बाहर तो उसके बाद जब आ जाएंगी तो एक बार आकर के उनसे मिल लें। लेकिन बाकी अनेक पार्टियों से जो मिले हैं बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत देर तक बहुत अच्छे ढंग से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी पिछले दिनों आरएसएस की प्रशंसा जी भर के की है। आरएसएस के सहयोग से ही, आरएसएस के आशीर्वाद से ही ममता बनर्जी अटल अडवाणी सरकार में रेल मंत्री बनी थी। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। और ममता बनर्जी के हालिया बयान इस बात का संकेत पहले ही दे रही है कि ममता विपक्षी खेमे में नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ ही रहेंगी। जगन मोहन रेड्डी का संबंध नरेंद्र मोदी के साथ कुछ गहरा ही है। जगन मोहन रेड्डी मोदी के कृपा पात्र हैं और वो कभी भी मोदी को निराश नहीं कर सकते हैं। इसलिए विपक्षी एकता पर सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई पड़ी जो खुशी होनी चाहिए। इतना खाक छानने के बाद, गली गली खाक छानने के बावजूद वो विपक्षी एकता को लाने में फिलहाल कामयाब नहीं हैं। देखना यह है कि वो इस मुहिम में 2024 के मोदी बनाम विपक्ष की मुहिम में सफल हो पाते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकता हो जाएगी ना, इस पर सब लोगों की मानसिकता है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है सब जगह, तो ठीक ही है। तो आगे चल करके फिर सब लोग सोचेंगे और अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे सब पार्टियों को मिलना, साथ हो करके अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा और बहुत अच्छा होगा। और अभी ये लोग तो कोई काम कर नहीं रहे देश का, कुछ दिन के बाद ही बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो आपको बार बार बोलिए, हमारा निजी कोई चॉइस है, हमारा पास एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। आपस में बात करके कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन के बाद ही बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो आपको बार बार बोलिए, हमारा निजी कोई चॉइस है, हमारा पास एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। आपस में बात करके कोई दिक्कत नहीं। लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है। इन्हें कवायद है क्या, कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हर्ष क्या हुआ ये देश देख चुका है।
ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा।